वर्चुअल लैन वर्चुअल लैन में हम क्या कर रहे हैं, हम virtual LAN is solution to divide a single broadcast domain into multiple broadcast domain। तो हम उसको क्या करेंगे, VLAN की मदद से हम जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको हम काफी सारे ब्रॉडकास्ट डोमेन में हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट ऑल होस्ट आर प्लेस्ड इनटू द सेम VLAN। वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट जितने भी होस्ट है उनको सेम VLAN के अंदर हम रखते हैं। ये देखिए नीचे, ये हमारे पास क्या है, एक स्विच है और एक स्विच के साथ 6 जो है ना वो एंड यूजर कनेक्टेड हुए हैं। लेकिन ये जो 6 एंड यूजर हैं, इसमें से ये जो 3 है ये VLAN पे है और 3 जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ये आप इनका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया। In this diagram, different VLANs are depicted in different color code. Host in one VLAN, even if connected on the same switch, cannot see or speak to other host in different VLANs। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने दो virtual LANs बना दिए। ठीक है, हमने यहाँ पे VLANs बनाया और VLAN ये हमने यहाँ पे एक LAN ये है, एक VLAN ये है। तो हमने क्या किया, अब ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर हमें ब्रॉडकास्ट डोमेन चेंज करना है तो हमें वायरलेस लैंस बनाने पड़ेंगे। तो हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने के लिए हमने क्या, ब्रॉडकास्ट डोमेन चेंज करने के लिए हमने VLAN बनाया। अब ये एक VLAN दूसरे VLAN से बात नहीं कर सकता, ठीक है, एक दूसरे से स्पीक नहीं कर सकता। तो अनदर होस्ट डिफरेंट VLAN इज लेयर 2 टेक्नोलॉजी विच वर्क क्लोजली ऑन ईथरनेट। ठीक है, देखिए अभी हम OSI, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो लेयर ही है जिसके ऊपर हम OSI लेयर्स पढ़ेंगे। तो उसमें आप जाके देखिए जो हमारी लेयर 2 है वो उसके ऊपर ये काम कर, जो हमारी लेयर 2 है वो डाटा लिंक लेयर कहलाती है। पहली है फिजिकल और दूसरी डाटा। तो क्लोजली ईथरनेट की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि जो ईथरनेट है वो लेयर 1 के अंदर होता है। और लेयर 1 कौन सी है आपके पास? फिजिकल लेयर। To route packets between two different VLANs, a layer 3 device such as a router is required। तो ये कह रहा है कि हमें VLAN बनाने के लिए ना हमें लेयर 3 की एक डिवाइस है। राउटर जो है वो लेयर 3 में रिजाइड करता है, स्विच जो है वो आपका लेयर 2 में रिजाइड करता है। आपके पास जो हमने RJ45 के कनेक्टर मीडिया जो है वो आपका लेयर 1 के अंदर रिजाइड कर रहा होता है, जो कि आपकी फिजिकल लेयर कहलाती है। ठीक है क्लास, ये यहाँ तक हमारा हो गया। हम थोड़ा सा चलते हैं लैब की तरफ। लैब में हमारे पास जो हमें करना है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लैब है, लैब मैनुअल है। पहली लैब जो हमारे पास बन रही है, तो लैब 1 में हमारे पास सबसे पहला क्या है, कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस एंड पैकेट ट्रेसर। तो ये कह रहा है ये आपके पास पूरी इसने डिटेल दी हुई है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं। असल में आपको करना क्या है, देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको जो चीजें समझाना चाह रहा हूँ असल में, सबसे पहले हमें इसका एनवायरनमेंट सेट करना है। एनवायरनमेंट सेट करने के लिए आप देखें कि जो लैब मैनुअल है हमारे पास, लैब मैनुअल में उसने क्या कहा हमें कि हमारे पास एक पैकेट ट्रेसर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी लैब है वो है पैकेट ट्रेसर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस यूजिंग पैकेट ट्रेसर। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली पैकेट ट्रेसर क्या है हमें, और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, हमें डाउनलोड कैसे करना है, उसकी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ।
ठीक है, पैकेट ट्रेसर हम चलते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, यहाँ पे आपने गूगल में आना है पैकेट ट्रेसर। ठीक है, डाउनलोड 7.3 है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेटकैट जो है ना, ये सिस्को की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, सिस्को की अपनी वेबसाइट है ये। इस पर आप आएंगे, इसको पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करेंगे। ये चेंज हो गई है काफ़ी, मैं भी देख लेता हूँ इसमें। ठीक है, हम पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये 60 मेरे पास देखें, मेरे पास 64 बिट हुआ है, तो मैं जो हूँ वो 64 बिट का वर्जन यूज़ करूँगा। 7.3 लेटेस्ट वाला बिल्कुल यूज़ करूँगा। हाँ, लेकिन वो वहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल इप्पो से भी कर सकते हैं। लेकिन ये असल में ये लिंक देगा आपको नेट कैट गई। देखिए, ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करना है। ये जब तक डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड होने दें, हम उस वक्त तक लैब मैनुअल देख लेते हैं। ये कह रहा है आपको थ्योरी केस की। in this lab session you will be getting familiar with basic network devices and how to connect and configure them। तो हम एक चीज और देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है आपके पास। ठीक है, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके पास कौन सी है? हब है, स्विच है, राउटर है, ब्रिज है, गेटवे, मॉडेम, रिपीटर और एक्सेस पॉइंट। ठीक है, ये साथ में इसके सिंबल भी दिए हुए हैं। ये आपके पास हब है, हब का सिंबल इस तरह से होता है कि ये वन वे डायरेक्शन में सिर्फ इसका सिंगल एरो आपको शो कर रहा है। और उसके बाद आपके पास जो है वो जो गेटवे है, गेटवे का जो आपके पास सिंबल ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता ही होता है, या फिर यही होगा। राउटर का तो बिल्कुल यही है। ठीक है, ये जो ऊपर जो सिंबल यूज हो रहा है, नीचे तो खैर राउटर की तस्वीर दी हुई है। ये राउटर की इमेज, या राउटर होते ऐसे हैं। अच्छा, इसमें देखिए, अच्छा ये राउटर की इमेज दी हुई है। राउटर होते ऐसे हैं इस तरह से, लेकिन ये बेसिकली सिंबल जो स्टैंडर्ड सिंबल है राउटर का वो ये है। इसी तरह से रिपीटर्स हैं आपके पास। ठीक है, रिपीटर का सिंबल ये यूज होता है और रिपीटर ये होता है आपके पास। ये ओरिजिनल डिवाइस है, ये ओरिजिनल हब डिवाइस है, ये ओरिजिनल राउटर डिवाइस है, ये ओरिजिनल जो है वो आपके पास रिपीटर है। ठीक है, और ये आपके पास ब्रिज है। ठीक है, तो ब्रिज का जो सिंबल यूज हो रहा है वो ब्रिज का सिंबल ये यूज होता है, और असल में जो ब्रिज होता है वो ब्रिज ओरिजिनल ऐसा दिखता है। उसके बाद आपके पास ये स्विच है। ठीक है, और स्विच का जो आपके पास सिंबल है, स्विच का सिंबल ये यूज होता है आपके पास। और ये आपके पास नीचे जो ये डिवाइस है, ये आपके पास स्विच डिवाइस है। ठीक है, ये स्विच डिवाइस है आपके पास, और ये आपके पास स्विच का सिंबल है, और ये ब्रिज डिवाइस है, ये ओरिजिनल। नीचे जो इनकी ये स्नैप्स दी गई हैं ये ओरिजिनल है, ये वाली। और ये ऊपर जो दी गई है इसके सिंबल्स हैं। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा टाइम है अभी। तो आपको एक चीज़ तो ये है कि आप कहीं से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल हिप्पो से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन जिसको पैकेट ट्रेसर का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास लैब के अंदर ही।
ये कह रहे पैकेट ट्रेसर इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म विजुअल सिमुलेशन टूल डिजाइन्ड बाय सिस्को सिस्टम्स दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड इमिटेट मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क। देखें पैकेट ट्रेसर के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि पैकेट ट्रेसर है क्या। बेसिकली ये सिमुलेशन टूल है जो सिस्को सिस्टम ने बनाया है और जो हमें अलाउ करता है कि हम नेटवर्क की टोपोलॉजीज बना सकें, बनाएं और उनको इनिमेट करें, इमिटेट करें। इमिटेट से मुराद मतलब ये है कि हम उनको चला के देख सकते हैं, उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि वो अगर हम उसमें डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो डिवाइसेस जो है वो आपस में फुली फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो अलाउ करता है सिमुलेशन को, कॉन्फ़िगरेशन को। सिस्को के राउटर हैं, सिस्को के स्विचेस हैं। अब आपको समझ में आया होगा राउटर क्या चीज़ होते हैं, थोड़े बहुत हल्का फुल्का। अभी खैर आपने खाली उसकी इमेज ही देखी है। तो सिस्को के राउटर्स हो गए या सिस्को के स्विचेस हो गए जो है वो, उनको हम सिमुलेट करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी है। स्विच है, राउटर है और सम बेसिक कमांड टू इंटरेक्टिव विद सिस्को राउटर। ठीक है, यहाँ पे हम कोई कमांड होंगी जो हम इनको देंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम इसको एक छोटा सा सिंपल नेटवर्क बनाएंगे। और सिंपल नेटवर्क की टपोलॉजी यहाँ पे हम बनाएंगे। हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं जब तक डाउनलोड हो रहा है। 3 मिनट का टाइम ये मजीद दे रहा है कि डाउनलोड होने में। बस ये डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद हम इसको रन करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कैसे काम करता है। अच्छा, जब तक हम इसको लैब के मैनुअल को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा, स्विच क्या है? स्विच अलाउ डिफरेंट डिवाइसेज इन अ नेटवर्क टू कम्युनिकेट। डिफरेंट डिवाइसेज से मुराद है आपके पास ये, इस पे हम एक स्विच के ऊपर लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक स्विच पे हम डेस्कटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नहीं कर सकते क्योंकि स्विच जो है ना वो वायर्ड नेटवर्क इस पे कनेक्ट करता है। वाइड मीडियम जो नहीं है मीडिया देता है, यानी कि वायरलेसली सॉरी वाइड जो डिवाइसेज जो कनेक्ट हो सकती हैं उस स्विच पे कनेक्ट होती हैं। दे ऑपरेट अ लेयर 2 ऑफ OSI मॉडल, वो हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, इसमें जो है ना फ्रेम्स बनते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि फ्रेम्स क्या होते हैं, पैकेट क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो डाटा है ये फ्रेम से पैकेट में कैसे कन्वर्ट होता है, पैकेट से फ्रेम में कैसे कन्वर्ट होता है, और हम जो लिख रहे होते हैं डाटा ये हमारे पास ये किस तरह से राउट करके हमारे एंड यूजर तक या डेस्टिनेशन तक ये पहुंचता है। 1 मिनट लेफ्ट रह गया, ये 1 मिनट का टाइम दे रहे, 1 मिनट के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा रह गया, इसको हम देख लेते हैं, आप लोग भी डाउनलोड करिएगा। राउटर की थोड़ी सी डेफिनेशन बता रहा है। राउटर क्या करता है, अलाउ डिफरेंट नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट। लेकिन डिफरेंट नेटवर्क से मुराद ये कि डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स हैं आपके पास। दो अलग अलग लैन है वो आपस में, दो अलग तरह के लैन है। दो अलग तरह के लैन से मुराद ये है कि उनकी आईपी एड्रेसिंग अलग है, उनका टोपोलॉजी अलग है। दूसरे राउटर्स की उसकी राउटिंग, उसकी आईपी एड्रेसेस अलग है, उसकी टोपोलॉजी अलग है। वो उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो बीच में क्या लगेगा, राउटर। ठीक है, बीच में हम क्या करेंगे, राउटर को ऐड करेंगे। तो हम राउटर को ऐड कर रहे होते हैं उसके अंदर बीच में। अच्छा, ये मेरे ख्याल में डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये मेरे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। मैंने इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास देखें, आपको नजर आ रहा होगा ये। और इसको हमने नेक्स्ट किया, इसको हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट किया।
आप चाहें तो इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे अपनी मर्जी से अपने मैनिपुलेशन करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, क्रिएट अ क्विक लॉन्च शॉर्टकट, मैंने तो ऐड कर लिया। आप चाहें ऐड करना चाहें, नहीं करना चाहें, इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास इंस्टॉल होगा, ये अभी रन हो रहा है। कुछ ज़्यादा बड़ी इसमें चीज़ें नहीं है जो कि ऐड होंगी, या कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। जस्ट ये होगा कि आपको एक मेरे ख्याल में अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस अकाउंट के थ्रू जो है ना आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। अकाउंट के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद जो है ना वो आपका ये रन होगा। ठीक है, फिर इसको हमने देखें यहाँ फिनिश किया। ये कह रहा है यू आर रनिंग पैकेट ट्रेसर फॉर द फर्स्ट टाइम, पैकेट ट्रेसर विल सेव योर यूजर फाइल इन द फॉलोइंग। ये कह रहा है इसके अंदर आपकी सेव करेगा, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ये देखें मेरे पास पैकेट ट्रेसर ऑन होके आ गया, अभी ऑन हो रहा है ये, और ये देखें मेरे पास ऑन होके आ गया। ठीक है, ये मैंने अपने, ये देखें या मेरे पास ये कह रहा है कि या तो मैं यूजर लॉगिन करूं या तो गेस्ट लॉगिन करूं। देखें यूजर लॉगिन करने से आपको फायदा ये है, ये देखें ये नीचे यहाँ पे दे रहा है। यूजर लॉगिन करने से फायदा ये है कि आपको हर टाइम, ये हर दफा जब भी आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ पे एक अपना अपनी वो बना लें, लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लें, और इसको एक ही दफा लॉगिन कर लें, ताकि बार बार जो है ना वो आपको इसको प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल, मुझे अभी आईडी याद नहीं आ रही, देखता हूँ शायद इस पे आईडी मैंने बनाई तो थी। अच्छा, ये मेरे ख्याल में इंटरनेट थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। तो लॉगिन, अच्छा ये क्रेडेंशियल नहीं दे रहा, चलें खैर है, हम इसको ये देखें हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है गेस्ट लॉगिन का। मैंने इसको गेस्ट लॉगिन कर लिया। तो ये देखें गेस्ट लॉगिन में आपको जो है ना ये वेट करवाएगा। देखें गेस्ट लॉगिन इन 9 मिनट्स 8 7, ये देखें आपको टाइमर चल रहा है। तो बेहतर ये है कि आप अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लें इसका, और ये देखें यहाँ पे आप जाके बना सकते हैं, और ये देखें कंफर्म गेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये अब हमारे पास स्क्रीन शेयर हो रही है। ये देखिए मैंने उसको कंफर्म गेस्ट किया, तो ये मेरे पास पैकेट ट्रेसर डाउनलोड होके आ गया। अब आपने क्या करना है, ये देखें सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसको समझना कैसे आपने, ये है क्या चीज़। देखिए ये जो इसके अंदर जो आपके पास विंडो दी हुई है ना, ये वो एरिया जिसके अंदर आपने ड्राइंग करनी है, यानी कि अपनी सारी चीज़ें इसमें आपने ऐड करनी है, लॉजिकल पार्ट है यहाँ पे दो। और दूसरा ये देखिए फाइल टैब, ये सब आपके पास मौजूद हैं। सिंपली ये आपके पास जो टूल्स दिए हुए हैं, असल जो मेन टूल्स हैं हमारे पैकेट ट्रेसर के, ये वही टूल्स हैं जो कि नॉर्मली हर जगह पे होते हैं। जूम इन, जूम आउट, ठीक है, जूम रीसेट, जूम लेस, प्रिंट, सेव, ओपन, न्यू फाइल, ठीक है, इंस्पेक्ट, डिलीट, रीसाइज, सबको रीसाइज करना, प्लेस नोट है, ड्रॉ लाइन, ठीक है, ये आप कुछ ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल जनरल चीज़ें हैं। इरेज कहाँ से हो गई, ठीक है, हमने डिलीट कर दिया इसको। अच्छा, अब हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं, देखें ये नीचे इस वक्त हमारे पास जो पैनल मौजूद है ना, ये पैनल हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? देखें इस पैनल के अंदर हमारे पास नीचे जो है ना वो डिवाइसेस मौजूद हैं, जिन डिवाइसेस को यूटिलाइज करके या यूज़ करके हम क्या कर सकेंगे, हम अपनी सिमुलेशन बना सकेंगे या सिमुलेशन कर सकेंगे। तो हम एक काम करते हैं, फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह सर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसको कम्प्लीटली देखेंगे इन डिवाइसेस को, और जो हमारी पहली वाली लैब है उसको हम परफॉर्म भी करेंगे।
आप सबने ये करना है कि अपने पास ये जो पैकेट ट्रेसर है इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद एटलीस्ट इसके जो इंटरफेस है इससे फेमिलियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, जब मैं इस पे एरो लेके जाता हूँ तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस। ये देखिए ये मेरा एरो है, और ये जब मैं यहाँ नीचे लेके जाता हूँ तो लिखा आता है नेटवर्क डिवाइस। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे मेरे पास जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास पहली है राउटर, स्विचेस, हब्स, वायरलेस डिवाइसेस, सिक्योरिटी एंड वैन सिमुलेटर्स। तो अभी जस्ट सपोज मैंने सबसे पहले राउटर पे क्लिक किया तो ये देखें डिफरेंट किस्म के राउटर्स यहाँ पे खुल के आ गए। इसका ये हमारे पास मेन मेन्यू है, इसका सब मेन्यू यहाँ खुलता है और इसका सब मेन्यू यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, तो अब ये जैसे मैंने राउटर पे क्लिक किया तो ये डिफरेंट किस्म के राउटर आ गए। इसी तरह से जब मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें डिफरेंट किस्म के स्विचेस आ गए आपके पास, डिफरेंट जो दुनिया में जो सिस्को के स्विचेस अवेलेबल है। जब मैं हब्स पे क्लिक करता हूँ तो ये 3 तरह की जो है ना हब्स आ गई हमारे पास। जब मैं वायरलेस डिवाइस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की वायरलेस डिवाइसेस आ गई। फिर जब मैं सिक्योरिटी पे करता हूँ तो ये हमारे फायरवॉल्स आ गई, 2 फायरवॉल्स हैं। फिर मैं जब इस पे वैन इमुलेशन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वैन की जो इमुलेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, मोडेम्स, केबल मोडेम्स वगैरह। इसी तरह से जब मैं इस पे जाता हूँ एंड डिवाइस पे, जब मैं एंड डिवाइस पे गया तो मेरे पास सबसे पहले कंप्यूटर है। कंप्यूटर में लैपटॉप है, सर्वर है, मल्टी सर्वर है, प्रिंटर है, आईफोन है, वीओआईपी है, टीवी है, ये एंड डिवाइसेस है हमारी। फिर इसी का सब मेन्यू में हमारे पास है होम। ठीक है, मैं पूरा डिजाइन कर सकता हूँ, किसी घर को अगर मैं डिजाइन कर रहा हूँ, किसी ऑफिस को डिजाइन कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारे पास दूसरी है ये बिल्डिंग्स है, स्मार्ट सिटी। फिर हमारे पास है इंडस्ट्रियल, फिर हमारे पास है पावर ग्रिड। तो हम पावर भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की सिमुलेशन भी इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहले है बोर्ड। ठीक है, ये एमसीबी बोर्ड अगर आपने कभी यूज किया हो। ठीक है, ये बोर्ड, ये हमारे पास थिंग। फिर इसके बाद हमारे पास है एक्चुएटर। ठीक है, एक्चुएटर में हमारे पास हम देख सकते हैं ये क्या हमारे पास एयर कूलर, अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, सॉरी सीलिंग स्प्रिंकलर, पानी फेंकेगा जो, फ्लोर स्प्रिंकलर, डिमेबल एलईडी। ये सब हम, ये वो डिवाइसेस है, ये हम यहाँ सिमुलेशन बना के फिर बाद में इनको नेटवर्क से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर्वो, ये स्पीकर। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये आखिरी डिवाइस है हमारे पास, ये सेंसर्स है हमारे पास, डिफरेंट किस्म के सेंसर्स। ये हमारे पास है जेनरिक एनवायरनमेंट सेंसर। फिर ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की केबल्स हैं। जब ये वाला जो केबल, केबल के अंदर एक कनेक्शन, कनेक्शन के बाद है स्ट्रक्चर केबलिंग। ठीक है, ये जब हमारे पास यूज इसका होगा तब ये ओपन होंगी, अभी ओपन नहीं होंगी। ठीक है, तो केबल्स में हमारे पास सबसे पहले ये ऑटो केबल है। ठीक है, ये अभी क्योंकि किसी पर भी नहीं जा रही, केबल नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ कोई डिवाइस नहीं है जिसमें केबल कनेक्ट कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी केबल है, ये केबल को एक्सियल, ये पहली वाली है तो हमारी ऑटो है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ये हमारे पास है कंसोल, ये हमारे पास क्रॉस और स्ट्रेट थ्रू केबल है। ये हमारे पास कॉपर क्रॉस ओवर है, ये हमारे पास फाइबर है, ये हमारे पास फोन लाइन है, को एक्सिल है, सीरियल डीसीई है, डीटीई है। ये है डीटीई आपके पास डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, और डीसीई आपका डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ठीक है, फिर ऑक्टल है, ये डिफरेंट किस्म की हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये फोल्डर्स हैं, जिसमें हमारे पास ये WCT2, ये हम इसको देख लेंगे। फिर आखिर में हमारे पास मिसलिनियस कनेक्शन है, ये हमारे पास क्या मल्टी यूजर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इसका एक एनवायरनमेंट है। आप इसको फिलहाल अपने पास डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको इन डिवाइसेस को देख लीजिएगा। आप चाहें तो इन डिवाइस के बारे में सर्च भी कर सकते हैं। नेटवर्क की डिवाइस की बात करें, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे एक डिवाइस लगाई है, कौन सा है, ISR4331। तो हम इसको पहले सर्च कर लेते हैं ISR4331 को। तो हम यहाँ जाते हैं ISR4331। असल में देखें ये वाला, ये असल जो रियल वर्ल्ड में इसकी जो शेप है ना वो ये है ISR, ये देखें लिखा है ISR4331 का राउटर ये रहा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, इसके अलावा और कौन सा था हमारे पास, कोई और हम उठा लेते हैं। ये हमारे पास 829। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं सिस्को 829, आप लिखेंगे खुद ही आ जाएगा। देखिए ये आ गया, ये 829 का डिवाइस है, देखिए फर्क है। ठीक है, ये आपके पास एक राउटर है। तो ये डिफरेंट किस्म के राउटर हैं, जितने भी राउटर ये हैं ये सिस्को के हैं। यानी कि आपको पैकेट ट्रेसर के अंदर
सॉरी, ये आपके पास जो है ना 829 है, मैंने ब्राउजर ओपन नहीं किया था। ये आपके पास देखें सिस्को 829 का राउटर है, ठीक है। ये इसकी कनेक्टिविटी दिखा रहा है, ये ठीक हो गया। ये इसके बारे में डिटेल में आ रहा है, ये इसकी फर्दर डिटेल है। इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर है ये आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहलाता है पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर के अंदर आप इसको डिफरेंट चीज़ें, कल इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसके ऊपर एक आध लैब परफॉर्म कर लेंगे अपनी, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कैसे काम कर रहा है। थैंक यू सो मच क्लास, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का।